हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो बड़े दिन हो गए हैं, बड़े दिनों से खेतों का रुख नहीं किया है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपने खेतों को देख लेते हैं और घूम लेते हैं। देखते हैं कितने पौधे सूखे हैं, कितने पौधे अभी भी टिके हुए हैं। एंड घास तो वैसे सारा कट चुका है, तो बिना घास के आपको पता है जो हमारा खेत होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन क्लीन कितना प्यारा प्यारा सा लगता है, वो भी आपको दिखाते हैं। और बाकी चलते हैं खेत की ओर। तो पहले के टाइम में इससे भी खतरनाक धूप में काम किया जाता था। तो जब सब लोग थक जाते थे खेतों में काम करके, उसके बाद वो लोग यहाँ पे बैठते थे। मतलब दादू जी ने बनाया हुआ है थोड़ा शेल्टर जैसा। जब थक जाते थे तो यहाँ पे बैठते थे, खाना खुना खाते थे, फिर दोबारा से काम पे लग जाते थे खेतों में। ये है हमारा, मुझे लगता है, गांव का सबसे बड़ा खेत। मतलब हमारा सबसे बड़ा खेत। बाकियों के तो इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो इस खेत का नाम है बाग। एंड देखो, साफ 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 कितना अच्छा लग रहा है, साफ साफ सा। और यहाँ देखेगा अगर आप, तो यहाँ पे ना पहले वो थी, क्या बोलते, नाशपाती थी हुई, इतनी मोटी नाशपाती होगी थी, पता नहीं कैसे सूख गई। वही तो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज़्यादा दुख उसी टाइम होता है हमारे फार्मर्स को, जब पौधा सूखता है। और ये देखो, ये तो मैं दिखाता रहता हूँ आपको, ये वो नाशपाती है जो 25 साल से टिकी। अब तो ऊपर से ये भी थोड़ी थोड़ी सूख रही है, बट इट इज़ द बेस्ट। इसकी एक भी फसल है जो, एक भी फसल आज तक टूटी नहीं है। थैंक यू नाशपाती। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो एक और पौधा है जो बहुत ही बुरी हालत से सूख चुका है, और अभी अभी रिसेंटली सूखा है ये पौधा। मतलब 3-4 साल हो गए होंगे इस पौधे को। और देखो सूख चुका है, ये देखो दोस्तों। और इस पौधे सूखने का कारण मुझे वही लग रहा है, मतलब कि हर कभी बारिश हो रही है आपकी, हर कभी मतलब बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है, मतलब टाइमली बारिश नहीं हो रही, टाइमली मतलब कि जैसा फेवरेबल कंडीशन चाहिए हमारे पौधों को वो नहीं मिल पा रही है। तो ये भी सूख चुका है। एक यहाँ पे सेब का पौधा भी है, इसकी भी छाल सूख रही है धीरे धीरे। तो लग रहा है आने वाला टाइम बहुत कठिन होने वाला है, मतलब कि ग्रोअर्स के लिए। मतलब कंडीशंस की वजह से, जो मौसमों की कंडीशन हो रही है, एंड बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बर्फ़ तो पड़ नहीं रही इस साल भी, पता नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो हाँ, आगे बढ़ते इसी के साथ। ये है दोस्तों ग्रेनी स्मिथ का पौधा, वन ऑफ माय फेवरेट एप्पल्स। और इसमें अगर आप कटिंग देखोगे, बहुत प्यारी कटिंग हुई हुई है। और इसकी जो मतलब कि शेप में पौधा देखोगे अगर आप, जैसे गार्डन में नहीं होते कुछ पौधे बिल्कुल इस शेप में, वैसा वैसा है ये पौधा। और मतलब हाँ, इसकी फसल भी लेट आती है इसकी फसल, पर हमने बहुत जल्दी तोड़ दी, क्योंकि मतलब कि लेट तक रखोगे तो तोते खा लेगी या कोई चिड़िया उड़ा जाएगी उसको। तो हाँ, जल्दी तोड़ दिए थे हमने ये। तो धीरे धीरे चलते 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 हम पहुंचने वाले अपने दूसरे खेत, जहाँ पे एक साइड को उगाई गई है नाशपाती और एक साइड को उगाए गए हैं आपके पलम। हाँ, यही है। और उसमें मतलब कि हमने नर्सरी भी उगाई थी पिछली साल, जिसमें से जो आधी नर्सरी थी वो ख़त्म हो गई। पता नहीं, उसमें वो लगा था वाइट फ्रूट रॉट होता है, एक बीमारी होती है मतलब नर्सरी की ना। तो उसकी वजह से जो नर्सरी है वो ख़त्म हो गई थी, एकदम डिस्ट्रॉय। तो पता नहीं कितने पौधे, मतलब एक एक अगर सर्वे लिया जाए तो 120 या 200 पौधे थे जो हमने उखाड़ के फेंके हो गए बिल्कुल ऐसे ही। बाकी तो बेच दिए थे, आधे खुद भी लगाए थे। तो ये देखिए, ये है वो खेत। तो ये है वो खेत, यहाँ देखिएगा अगर आप, तो नाशपाती नाशपाती है परे तक। एंड उसके बाद आगे को अगर देख पा रहे हो आप, ऐसे तो उखाड़ दिए यहाँ से ना आधे प्लम, तो ये प्लम ही प्लम है। थोड़े बहुत इसमें कागजी बादाम भी हो गए, बाकी आई डोंट नो। तो चलते हैं नीचे की ओर। ये देखिए आप लोग, अभी तो आपको ये जगह बिल्कुल खाली लग रही है ना, पर एक टाइम पे यहाँ पे हर कुछ ही नर्सरी होती थी। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्केल पे नर्सरी थी। अब मुझे लगा था कि बड़े पौधे भी स्पॉइल हो जाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि रूट रॉट की बीमारी आपको पता ही है, नीचे से फैल के दूसरे पौधे में कब चले जाए कोई पता नहीं लगता। बट चलो, बड़े पौधे थोड़े बहुत स्पॉइल नहीं हुए, छोटे पौधे तो ख़त्म ही हो गए बिल्कुल। ऐसे ऐसे पौधे थे उस नर्सरी में, मतलब पत्ते अच्छे थे उसके। अब तो पत्ते भी ख़राब हो गए, बहुत हो गए। और यहाँ अगर हम आगे चले तो ये है हमारे प्लम के पौधे। और प्लम के पौधे ऐसे हैं ना कि मुझे लगता है इनका ही फ्यूचर है। अब एक बार मार्केट बन जाए अच्छी, तो बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छे स्केल पे प्लम हो जाते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, एक पौधे में मतलब आपका बहुत अच्छे प्लम निकल जाएंगे, अगर बहुत बड़ा पौधा है तो। यहाँ देखिएगा अगर आप, तो प्लम ही प्लम का खेत है।
बड़े 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 प्लम, और अब तो इनको उखाड़ भी नहीं सकते हैं। पहले मतलब कि हमने शिफ्ट तो किए थे, आधे हम शिफ्ट करना भूल गए कुछ और काम की वजह से। तो यहाँ देखो कितने क्लोज क्लोज है प्लम लगे हुए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक यहाँ पे लगा हुआ है, फिर उसके साथ ही दूसरा है, उसके साथ तीसरा है। एंड यहाँ देखो यहाँ पे भी, ये तो उखड़ सकते हैं अभी फ़िलहाल, बट हाँ आगे जाके क्या पता उखाड़े इनको या ऐसे रखे तो ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे का न्यूट्रिशन चोरी कर करके खा लेंगे ये लोग। पर एक नाशपाती का खेत है। हाँ 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 हाँ, यहाँ देखिए बहुत बड़ी बड़ी नाशपाती, पर इनमें फ्रूटिंग उतनी कुछ खास हुई नहीं इस साल। मतलब हमने सोचा था कि अच्छी फ्रूटिंग होगी, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं ना जो बड़े दिखते हैं बस, बट उन्हें फ्रूटिंग होती नहीं है, वैसे काइंड ऑफ पौधे है ये। बाकी तो यहाँ पे ये भी उगाई गई है, मूली वगैरह उगाई हुई है, तो इनको निकाला नहीं गया है अभी बट बहुत जल्दी इनको निकालेंगे। एक दो शिफ्टें भेजी थी अभी मूली की ना। तो मतलब आजकल मूली की बहुत डिमांड है, मतलब 30 रुपये किलो जा रही है, तो अच्छा है। अभी इनको भी थोड़ी बहुत बची है, इनको भी भेज देंगे टाइमली। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे खेत की ओर, और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो ये है आपका स्पर का पौधा। जब रूट स्टॉक नहीं आए थे तो बहुत से लोग स्पर की ही खेती करते थे, क्योंकि स्पर का जो सेब था बहुत अच्छा क्वालिटी सेब था और जल्दी भी आ जाता था। अब तो आधे से ज़्यादा लोग हैं जो रूट स्टॉक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखते ज़रा खेत को अपने, और यहाँ पे मतलब कि नाशपाती की खेती है जो ज़्यादा की गई है। सेब भी है बट नाशपाती भी है यहाँ पे बहुत सारी, दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा खेत, और अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ी बहुत नाशपाती है, बीच में प्लम है, और यहाँ पे चेरी भी है। और इसकी कलम होती है पाजे पे, जैसे नाशपाती की कलम होती है आपके शेगुल पे। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़े हम लोग, तो ये देखिए ये है नाशपाती। इसकी कटिंग मैंने ही की है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट हो चुका है ये, बल्कि फैलने देना चाहिए था मुझे, अब मुझे ऐसा लगता है। तो ये है जो, ये आपका उसका है, कारमेन नाशपाती का है ये। यहाँ पे कारमेन की है मैक्सिमम, ये भी कारमेन का है। ये तो रेड वाली नाशपाती नहीं आती, क्रिम्सन रेड, उसका पौधा ये वाला है। उसके बाद ये भी कारमेन का है यहाँ पे, जिस पे प्लास्टिक लगा है दोबारा से। एंड हाँ बाकी तो यहाँ पे आपके उसके पौधे हैं, क्या बोलते हैं, देखो ये भी आपका उसका ही है, कारमेन का पौधा। नाशपतिया ही है यहाँ पे मैक्सिमम। एंड यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कोई पौधा सूखा होगा। प्लस यहाँ अगर देखेंगे अभी अभी थोड़े कुछ टाइम पहले जो हमारा कॉर्न होता है, मक्की, उसको काटा गया है, और ये मुझसे निकल भी नहीं रहा है। प्लस ये देखिए प्लम का पौधा है, और प्लम का पौधा मतलब कि जल्दी बीमारी नहीं पकड़ता, और मस्त प्लम हो जाते हैं इसमें। तो ये था हमारा तीसरा खेत, और यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा कोई पौधा सूखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। देखा, बोला था कि सूखा नहीं है पौधा, पर यहाँ पे देखिए एक पौधा तो सूख ही चुका है, उखाड़ देते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना पंगा वो रूट रॉट का ही है, परे रखते हैं इसको, यहाँ कहाँ फेंक रहा हूँ मैं। और बाकी तो यहाँ पे ठीक है, गुड गुड, ऐसे ही उगो। वैसे तो मैं बहुत से खेत घूम चुका हूँ, पर मैंने आपको 3 ही खेत दिखाए, जिसमें से पहली थी बाग, और वहाँ पे भी मैक्सिमम मतलब इन द सेंस कि 5 एक पौधे तो सूख ही चुके हैं, जिसमें से एक पौधा मैंने आपको दिखाया था। सेकेंडली हम गए थे दूसरे वाले खेत में, जहाँ पे आपके पास सूखा तो कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लम थे और नाशपाती थी साथ में। वहाँ पे नर्सरी कुछ टाइम मतलब पास्ट में सूखी हुई थी नर्सरी ना, तो हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था। थर्ड जो खेत है वहाँ पे मैंने स्पर का पौधा दिखाया था आपको, और हाँ पहले स्पर की खेती होती थी, रूट स्टॉक वगैरह था नहीं उस टाइम। उसके बाद नेक्स्टली वहाँ पे हमारे को एक सूखा पौधा मिला था। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर खेत में एक सूखा पौधा तो है ही, मतलब कि कहीं भी आप चले जाओ, क्या पता उस दूसरे खेत में भी होना, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा ढंग से। और हमारे घर के पास भी एक मतलब नाशपाती का बहुत ही प्यारा पौधा, तुमटा नाशपाती का बहुत ही प्यारा पौधा, बड़े बड़े टाइम से मतलब कि बहुत अच्छी फसल दे रहा है, वो भी सूख चुका है, पता नहीं कैसे करके। रूट स्टॉक की वजह से अब इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो गई है कि बारिश नहीं पड़ रही, और जब बारिश पड़ रही है तब चाहिए नहीं, और धूप ही हर कभी मतलब कि हर कुछ हो चुका है, ऊट पटांग हो रहा है। और बर्फ़ तो इस बार पता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कब पड़ेगी क्या पता है। तो यही प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि हर फार्मर ये प्रॉब्लम फेस करता है, पौधे सूखना वगैरह। और जब पौधा सूखता है ना तो बहुत बुरा लगता है,
सोचो आपने 7-8 साल से एक पौधा बड़ा किया है और एकदम से सूख जाए, बिल्कुल बच्चे की तरह पाला है, तो बुरा लगता है। और ये वही रिलेट कर सकते हैं जिसने मेहनत की है, मतलब कि हमारे पेरेंट्स हो गए, दादू दादी हो गए, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ में। हम तो अभी नए नए हैं ना, हम भी थोड़ी बहुत तो कर रहे हैं, बट उनके लेवल की नहीं करते हैं, उनके लेवल की कर भी नहीं सकते हैं, वो बहुत ही ऊपर लेवल पे करते हैं हमारे पेरेंट्स, दादू दादी। और ऑल थैंक्स टू देम कि हाँ हमारे पौधे इतने अच्छे हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए थोड़े बहुत पौधों को बचाने की, देवदार वगैरह के, ताकि बारिशें वगैरह कंट्रोल लगे। एंड अपने हिसाब से आपसे जितना भी हो सकता है, जो भी हो सकता है अच्छा इन्वायरमेंट के रिलेटेड, तो वो करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और ऐसी ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे आपको आगे। बाय।